हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। इस वीडियो में हम कांस्टेबल ऑपरेटर पोस्ट के बारे में जानेंगे। कांस्टेबल ऑपरेटर की पोस्ट क्या होती है, किस ग्रुप के अंतर्गत आती है, आपको किस तरह का वर्क करना होता है, ड्यूटी आपकी क्या रहती है, क्या डे में या नाइट शिफ्ट भी रहती है, साथ में इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी के बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो कांस्टेबल ऑपरेटर की पोस्ट है ये किसी स्टेट लेवल पर तो आती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही स्टेट के लिए नहीं होती। ये सभी स्टेट में वैकेंसी आती है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वैसे अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो सीएसबीसी की तरफ से कांस्टेबल ऑपरेटर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। कोई भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट में वैकेंसी आए, जॉब यानी वर्क जो आपका रहता है वो सेम रहता है। इसलिए ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और सीएसबीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट वॉच कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस्टेबल ऑपरेटर, अब ये जो पोस्ट है ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है और ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। लेकिन कांस्टेबल ऑपरेटर ये जो पद है ये टेक्निकल जॉब होता है। एक आपने सुना होगा कांस्टेबल जीडी, जो जनरल ड्यूटी होती है और जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं कांस्टेबल की क्या जॉब होती है पुलिस विभाग में। लेकिन पुलिस विभाग में ही जब कांस्टेबल ऑपरेटर लग जाता है, मींस ऑपरेटर की जो पोस्ट है, ऑपरेटर कौन होता है? ये ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल जॉब हम इसमें कह सकते हैं कि पुलिस विभाग में एक टेक्निकल फील्ड में कांस्टेबल का पद है, सैलरी भी आपकी वही रहेगी, लेकिन एक टेक्निकल वर्क आपका इसमें आ जाता है। अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें तो जो पुलिस रेडियो संचार प्रणाली है या वायरलेस संदेश है, मैसेजेस हैं, इनको प्रसारित करना, डेटा एंट्री करना, रिकॉर्ड रखना, पुलिस कंट्रोल रूम में भी आपको हेल्प करनी होती है। अगर कोई इमरजेंसी है, आपातकाल है, तब जो कंट्रोल रूम है और फील्ड में जो कर्मचारी या ऑफिसर्स कार्यरत हैं, तैनात हैं, उनके बीच में मैसेजेस या संदेशों का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, और जो भी संचार उपकरण हैं, कम्युनिकेशन वगैरह ये सब, और इनमें जो उपकरण यूज हो रहे हैं उनका रख रखाव का ध्यान रखना होता है, रख रखाव करना होता है। तो ये देखिए, अब कांस्टेबल ऑपरेटर कहें, कांस्टेबल या वायरलेस और ऑपरेटर कहें, या फिर हम इसको अदर नाम भी है, वायरलेस ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर के नाम से हो गया, या रेडियो ऑपरेटर कहें, ये सभी एक ही पद होते हैं और इनके कार्य एक ही होते हैं। अब देखिए, इसमें पोस्ट अलग अलग होती हैं, कांस्टेबल की भी होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भी होती है, वो अलग अलग पद होता है। लेकिन वर्क आपका अगर हम कांस्टेबल का देखें तो अभी हमने जो देखा वही आपका कार्य रहता है। क्लियर? अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए आगे हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखते हैं। एलिजिबिलिटी के पहले हम इसमें ये और क्लियर कर लेते हैं कि आपकी जो जॉब है, जो ड्यूटी है, वो डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों में ही हो सकती है। ओके, सो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। कांस्टेबल ऑपरेटर पद के लिए 12th अगर आप पास आउट हैं कम से कम 50% मार्क्स के साथ, लेकिन 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। मींस पीसीएम 12th वाले जो स्टूडेंट हैं, कम से कम 50% मार्क्स से पास आउट है, वो कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए एलिजिबल रहेंगे। बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट को 18 से 25 साल रहती है। अब 18 से 25 साल है, लगभग सभी स्टेट में एज क्राइटेरिया यही रहता है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आउट हुआ है, एप्लीकेशंस चल रहे हैं, तो उसमें अगर आप सीएसबीसी से है, मींस बिहार स्टेट से है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप सामान्य वर्ग में ही माने जाएंगे, आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए एज 18 से 25 रहेगी, और पर्टिकुलर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी में अगर वैकेंसी आती है तो मोस्टली मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहाँ पर 18 से 25 साल अनरिजर्व कैटेगरी को एज रहती है, रिजर्व कैटेगरी को एज में छूट दी जाती है। नाउ इसमें एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के साथ ही, क्योंकि ये पुलिस विभाग की भर्ती है, इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है। जैसे कि अगर आप
गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो हाइट 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और चेस्ट 81 टू 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर और 81, 82, 86 चेस्ट आपका होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर और 79 टू 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अब फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो 155 कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और वेट फीमेल कैंडिडेट के लिए वजन कम से कम 48 केजी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि सिंगल पेपर होता है, 2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से सभी से 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% आपको लाना जरूरी है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। और रिटन एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेज आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगी, जिसमें दौड़ रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 1 मील की 1.6 किलोमीटर के लिए 6 मिनट मिलेंगे और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक आप ये देख रहे हैं, सो मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए ये रहेगा। आफ्टर फिजिकल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। इस तरह से आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो ग्रुप सी की ये पोस्ट है, इसलिए कांस्टेबल पोस्ट है। L3 से आपकी लेवल 3 से आपकी सैलरी रहेगी 21,700 से 69,100 बेसिक पे आपका इनिशियल आपका रहेगा 21,700। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि अभी हाल ही में CSBC यानी बिहार पुलिस में कांस्टेबल ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए एप्लीकेशन 1 मार्च से स्टार्ट होंगे और 31 मार्च अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।